आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुबह 10 बजे की बुलेटिन की शुरुआत आपसे जुड़ी समस्याओं के साथ हम करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सी समस्याएं हैं आम लोगों से जुड़ी हुई, लेकिन कुछ तस्वीरें, कुछ समस्याएं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कोरोना की मार की। देश भर में कोरोना की मार है और लगातार केसेस आगे बढ़ते हुए इस पर रोकथाम की कोई अभी तक दूर दूर तक आसार दिखते नहीं। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, जब तक दवाई नहीं आएगी, तब तक कोई ढिलाई नहीं। दूसरी तस्वीर, बाढ़ और बारिश से कैसे आधे हिंदुस्तान में तबाही थी, कैसे लोग बेघर हो गए, काम, कारोबार, आशियाना सब कुछ उनका छिन गया। अब 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो चुका है। ऊपर से महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। महंगाई ने दम निकाल दिया है। सब्जी से लेकर दाल, दलहन सब कुछ महंगा हो गया है। ऐसे में आम आदमी समझ नहीं पा रहा कि थाली तक खाना आए तो आए कैसे, क्योंकि सब्जी खरीदने जाते हैं तो बढ़ती महंगाई, सब्जी के थैले में कुछ आता नहीं, और दालें अगर खरीदने जाते हैं तो दालें भी 100 रुपए या फिर उससे ऊपर किलो के हिसाब से मिल रही हैं। ऐसे में आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या इस महंगाई से निपटने के लिए। चौथी तस्वीर, हम क्यों कह रहे हैं कि आखिर क्या ये महंगाई स्ट्रैटेजी का नतीजा है? क्या चुनाव ने महंगाई को बढ़ा दिया है? बिहार में इलेक्शन है, कोरोना काल में सबसे बड़ा इलेक्शन, और क्या इसी वजह से ये सब्जियां, ये दाम ऊंचे आसमान पर पहुंच रहे हैं, और दाम ऊंचे होने की वजह से ही आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। इन सभी तस्वीरों पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, क्योंकि सब्जियों के दामों की हम बात कर रहे हैं। इसमें प्याज के दाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, इसीलिए बड़ा फैसला। प्याज के बाद अब प्याज के बीज के निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी है। मतलब अब इसको बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है, और साथ ही साथ इससे पहले सरकार ने, क्योंकि दाम सुनिश्चित हो सके, कम हो सके, सरकार ने प्याज की स्टॉक लिमिट भी तय कर दिया था। इसमें थोक विक्रेता 25 टन तक प्याज रख सकते हैं, जबकि खुदरा व्यापारियों के लिए ये लिमिट 2 टन तय की गई थी। कहा यह भी जा रहा था कि जमाखोरी के चलते प्याज के दाम अचानक से बढ़ने लगे, और इसी जमाखोरी पर कंट्रोल पाने के लिए सरकार ने प्याज का स्टॉक तय किया। इसमें खुदरा व्यापारी 2 टन और साथ ही साथ थोक विक्रेता 25 टन तक प्याज रख सकते हैं, ताकि इन बढ़ते दामों पर कंट्रोल पाया जा सके, रोका जा सके, और आम आदमी पर जो महंगाई की मार है उसे कम किया जा सके। ऐसे में बड़ी खबर यह भी कि कई दिन की बंदी के बाद आज नासिक मंडी खुलने वाली है, नासिक प्याज मंडी। और इस बीच किसानों ने आरोप लगा दिया है, क्या है कि प्याज के बहाने बड़ी बड़ी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। बिहार चुनाव को लेकर राजनीति करने का आरोप किसानों ने लगा दिया है। वो किसान जो मेहनत के बाद फसल को उगाते हैं, लेकिन फिर उचित दाम मिलता नहीं। ऐसे में इस राजनीति के बीच में, बढ़ती महंगाई के बीच में पिस रहा है किसान, और किसान ये कह रहे हैं कि अगर राजनीति रुकी नहीं ना, तो फिर 100 नहीं 200 रुपए प्रति किलो तक प्याज के दाम पहुंच जाएंगे। और इसी बीच इस मुद्दे पर किसानों ने जो कुछ आरोप लगाए हैं, एक बार सुन लीजिए। आपकी कहां से आए हैं सर, और क्या एक आक्रोश आप जता रहे हैं? मैं शैलेंद्र पाटिल, राज्य प्रवक्ता कांदा उत्पादक संगठन महाराष्ट्र। हम नासिक डिस्ट्रिक्ट जो कांदा का बेल्ट है वहां से आए, लेकिन प्याज अच्छे क्वालिटी का बनाना है हमारा किसान का काम है, जो हमने 100% किया है। यहाँ से जनवरी तक जो प्याज आएगा वो सिर्फ किसान के बलबूते पे प्याज आया है। और मैं दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली के सुल्तान से कहना चाहता हूँ, कृपया करके मेरी आपको रिक्वेस्ट है, ये आप एसी में बैठे हुए दिल्ली के ऑफिसर के भरोसे मत रहिए। आपको बड़ा नुकसान, इसकी पॉलिटिकल आपको प्राइस देने पड़ेंगे। मेरा आपसे वापस दिल्ली सुल्तान से कहना है, किसी भी हालत में आप ये रिस्ट्रिक्शन मत डालिए। ना व्यापारी के ऊपर आप स्टॉक लिमिट का रिस्ट्रिक्शन डालिए, ना किसान के ऊपर डालिए। आपके पास अगर हिम्मत है तो मैं किसान हूँ, मेरे को प्याज का कण चाहिए, बीज चाहिए। आप हमें बीज दीजिए तो हम अच्छा प्याज उगाएंगे। हमने 3 बार बीज जमीन में गाड़ा है, बड़ी बारिश के वजह से 3 बार हमारा बीज खलास हो गया है। आज की तारीख में अगर आप हमें बीज नहीं दोगे दिल्ली वाले, तो हमें बोलना नहीं कि हम प्याज नहीं बना पाए। ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र का, कि मैं मेरे भारत को अगले मार्च के बाद में प्याज नहीं दे पाऊंगा। ये इससे बड़ा दुख हमें किसान को नहीं है। ये जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है, बिहार इलेक्शन, याव इलेक्शन, टाव इलेक्शन, कृपया करके प्याज खाने की चीज है, कंज्यूमर को खाने दीजिए। हमारा प्याज सड़ा ही मत। आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आगे का किस तरह से आप लोग अपने
इस आवाज़ को उठाने के लिए क्या आपके और प्रयास होंगे और किस तरह से आगे लेके जाएंगे? कोई अल्टीमेटम दिया है क्या सरकार को कि ये लेवल तक जो है आप निर्णय लीजिए, वरना मतलब आप कुछ और ये करें? किसान के हित में जो करना चाहिए वो हमारा राज्य कांदा उत्पादक संगठन और हमारे महाराष्ट्र में भी जितने भी किसान की संगठन है वो एकजुट होकर लगेंगे। हो सकता है अगर एक स्टॉक लिमिट निकाल के व्यापारियों से अगर ये हटे नहीं तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि यहाँ जो महाराष्ट्र पणन महामंडल है उनके माध्यम से नाफेड के धरती के इसके तरह हमारा भी महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट ने खुद प्याज खरीद के ऑल ओवर इंडिया देना चाहिए। पूरा देश महाराष्ट्र की तरफ प्याज के लिए देख रहा है। इस पोजीशन में महाराष्ट्र ने ज्यादा से ज्यादा प्याज वो दिल्ली वाला गृहिणी हो या कोई भी किचन है उसके तक पहुंचना चाहिए, इसलिए हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोला है। और यही आज हमने देखा कि व्यापारी और ये सारे जो किसान हैं इन सब ने मिलकर जो है एक कॉल लिया है। देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से उर्वशी खोना की ये रिपोर्ट आपने देखी। ये उन किसानों का दर्द है। ये वो किसान है जो सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, बरसात नहीं देखते, हर मौसम में खेती करते हैं, लेकिन नतीजा यही होता है कि उनके फसल की लागत तक उन्हें मिल नहीं पाती। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। शिवम त्यागी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, सचिन भिल्ला जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र पाटिल हैं प्रवक्ता महाराष्ट्र स्टेट फार्मर्स एसोसिएशन से, और साथ ही साथ मेरे 3 संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से जतिन, लखनऊ से रवि और मुंबई से उर्वशी खोना मेरे साथ में मौजूद हैं। चूंकि महंगाई की बात हम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जाना सबसे पहले जरूरी है। जतिन, गाजियाबाद की मंडी में आप मौजूद हैं, महंगाई किस हद तक बढ़ी हुई है और लोग कैसे परेशान हैं? सीधा लोगों से बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए लोगों से बात करेंगे। पहले एक बार प्याज की तस्वीरें जरूर दिखा दूं आपको। और आप देखिए ये जो प्याज है लगातार आंसू रुला रहा है। मंडी में इसके दाम आज भी 60 रुपए किलो हैं। आप समझ लीजिए कि घर के पास वाली रिटेल जो शॉप है उस पर ये कितने रुपए किलो बिकता होगा। और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। उस तरफ कुछ लोग हैं, लेकिन आलू प्याज एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो इस समय हमारे साथ हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि कब तक ये दाम जो है वो कम होंगे और क्या लोग ले रहे हैं, ये भी हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। लोग क्या ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग जब आते हैं प्याज लेने के लिए, आलू लेने के लिए? जब से महंगाई हुई है, ये जब से बहुत ज्यादा माल कम उठने लगा है। 25% माल उठ रहा है। जो 5 किलो लेना आता है 1 किलो लेना आता है जी। और इसकी महंगाई की वजह से उठान नहीं है। दूसरा है 15-20 दिन लगभग अभी महंगाई रहेगा, फिर डाउन हो जाएगा। प्याज 50 पहले 60-70 रुपए किलो थी, आज 50-60 रुपए किलो है। आलू 35-40 रुपए किलो। बाकी हरी सब्जी डाउन आ चुकी है और भी 10-5 दिन में डाउन आ जाएगी जी। तो हरी सब्जी के लिए ये कह रहे हैं कि डाउन आ सकती है। लोग हैं यहाँ पर, उनसे पूछ लेते हैं। आप मंडी में आए हैं, प्याज खरीदने की हिम्मत हो पा रही है क्या? नहीं हो पा रही थी, नहीं हो पा रही। क्या सोच कर आए थे? कितना सामान लेकर जाएंगे और फिर कितना लिया आपने? अजय कुछ नहीं लिया, हल्का फुल्का वैसे लिया, बस महंगाई बहुत है। प्याज का दाम क्या बताया गया आपको? 70 रुपए किलो। तो कैसे चल रहा है इस समय? सैलरी में घर चल पा रहा है क्या? नहीं चल पा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है बिन सब्जी के। तो आप सुन सकते हैं कि मौजूदा जो सैलरी है उसमें घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। देखिए मंडी में भी मैं आपको दिखाऊं तो कंपैरेटिवली काफी कम लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रेट पूछकर चले जा रहे हैं, क्योंकि शायद उनके जद से बाहर है इतनी महंगी सब्जी खरीदना। अगर 500 रुपए लेकर भी आए हैं, सुबह का टाइम है, आमतौर पर मंडी में बहुत ज्यादा भीड़ दिखती है, लेकिन आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, क्योंकि मेरा भी मंडी आना जाना होता है। वहां बहुत कम लोगों की संख्या आज मुझे नजर आ रही है। लोग खरीदारी करने निकल नहीं रहे घर से, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। रवि भी हमारे साथ सब्जी मंडी से मौजूद है, लखनऊ से। रवि, सीधा लोगों से बातचीत कीजिए। महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। यहाँ सैलरी का जिक्र जतिन कर रहे थे, लेकिन वो लोग क्या करें जिनकी नौकरी ही चली गई, जिनका काम कारोबार ठप हो गया। देखिए कुछ गृहिणियां हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि आलू टमाटर प्याज लगातार महंगा है, कितना असर डाला इसने आपके बजट पर? अगर बात की जाए कि अगर वीकली की बात की है, जो हम लोग सामान लाते हैं एक दिन में हमारी 100 रुपये सब्जी होती है, जिसमें से हम पर डे 40 रुपये महंगी सब्जी खरीद रहे हैं। और उसे देखा जाए हर एक घर में 40-40 रुपये से इतनी आमदनी में फर्क पड़ रहा है कि इंसान कभी कभी सिर्फ दाल ही खा के सो रहा है, ना कि कोई सब्जी खा रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हरी सब्जी खाइए, हर कोई कहता है हरी सब्जी खाइए। सब्जी कहाँ से लाई जाए इतनी महंगाई में? अगर बात की जाए टमाटर, जो कि एक टाइम पे 30 रुपए किलो था, आज उस टमाटर की कीमत देखी जाए 70 रुपए किलो है। कहाँ से हम लोग मंडी में आज देखो वहाँ 60 रुपए किलो, कि खाएं तो क्या खाएं। आलू की अगर बात की जाए वहाँ 45 रुपए किलो, मंडी में 38 रुपए किलो। क्या फर्क पड़ा है कि आम आदमी सब्जी खरीदे तो आखिर कहाँ से खरीदे?
ना मिर्ची में भी फर्क, ना साग में फर्क। आखिर हम करें तो आम आदमी क्या करे? नवरात्रि चल रहा था, आलू खाते हैं जो व्रत रहते हैं, आलू महंगा रहा, कितना बजट बिगड़ा आपका? इसमें तो बहुत बजट निकल आता है। 100 रुपये 150 रुपये रोज आलू लग जाती है, ऐसे ही टमाटर लग जाता है, मिर्ची वो भी 25-30 रुपये 250 ग्राम है, तो इसमें तो बहुत बजट बन जाता है। कम से कम 300-400 रुपये का रोज बजट बन जाता है। समझ सकते हैं रवि, ये मिडिल क्लास लोग हैं, ये मध्यम वर्ग के लोग और जो महिलाएं हैं वो बेहतर तरीके से जानती हैं कि किचन का बजट कैसे बिगड़ गया है इस बढ़ती महंगाई में। उर्वशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, भोपाल से सरस्वती चंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरस्वती चंद्र, भोपाल में महंगाई किस तरह से बढ़ी हुई है? लोगों के पास राहत का कोई विकल्प दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, यहाँ पर चुनाव चल रहा है, लेकिन चुनाव की बात करें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिक्र नहीं कर रही कि कितनी महंगाई है। लेकिन हम इस वक्त सब्जी मार्केट में है, ये बिट्टन मार्केट का इलाका है जहाँ पर सब्जी मार्केट है। लेकिन हाल ये है कि जो सब्जियां हैं वो थाली से गायब हो चली हैं। आम आदमी का ये हाल है। लोगों से बात कीजिए सरस्वती, लोगों से बातचीत कीजिए। जो भोपाल की बात कर, बिल्कुल, मैं सीधे ले चलता हूं। सबसे पहले हम लोगों से ही बात करते हैं, सब्जी वाले जो विक्रेता है उनसे बात करते हैं। मतलब सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हैं, 1 किलो 2 किलो लिया करते थे, आप लोग अब 250-300 ग्राम ऐसा। सर जी क्या बोले, अब सब्जी तो खाना तो पड़ती है खाना, लेकिन अभी तक ठंड जो आती थी तो सस्ती हो जाया करती थी, लेकिन हम देख रहे हैं 40, 50, 60, इससे नीचे कोई 100 रुपए किलो तक की है। प्याज तो बहुत रुला रही है। अब इसमें शहरवासी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों को क्या है, अपने जॉब करना, जॉब से मतलब अपने घर परिवार चलाने से मतलब। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, बजट तो गड़बड़ाता है ना, बहुत गड़बड़ाता है घर का, परिवार का, और सभी और भी सभी लोग परेशान रहते हैं। बिल्कुल, बहुत महंगी है, बहुत हद से ज्यादा बहुत। तो देखिए, आम आदमी की आप जो है पीड़ा और देखिए। सरस्वती चंद्र, महंगाई तो है ही, सब्जियां जो सब्जी विक्रेता ने सजाकर रखी हुई है वो एज इट इज रखी हैं, भीड़ बहुत कम है। आपको एक ही शख्स मिले जिनसे आप बात कर पाए, सब्जी मंडी खाली पड़ी हुई है। समझ सकते हैं कि महंगाई कैसे लोगों को रुला रही है, परेशान कर रही है। उर्वशी, हम भी आम लोग हैं, हम पर ये महंगाई असर डाल रही है। आपका अपना बजट कैसे बिगड़ा है? आपके लोगों से बातचीत भी हुई होगी। अगर सब्जी महंगी हो तो दाल की तरफ रुख हम कैसे करें? दाल तो ऑलरेडी महंगी थी। हम आपको बता दें, एक रुकी सुकी रोटी जैसे एक भोजन हुआ है इन दिनों। जिस तरह से हर सब्जी, हर वो चीज़ जो एक खाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसका जब दाम अब आसमान को छू रहा है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी से इसका कॉग्निजेंस लेते हुए कोई इस पर काम नहीं कर रहा है। आप बजट के बिगड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो बेहिसाब बजट ऐसे दिखाई देता है। जब हम मार्केट में घुसते हैं तो 500 रुपए की जो एक नोट होती है वो बहुत ही इजीली खाली होती है, अगर हमें एक प्रॉपर जो सब्जियां हैं वो लेनी हो तो। यहाँ पे एक लेडी है, इनसे बात करते हैं। मैम, ये बताएं कि पर आपको कहीं जिस तरह से भाव बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गए हर चीज का, वो अफेक्ट होता है? वेरी मच, वेरी मच। क्या कहेंगी, क्या दाम है अभी आपने, कौन से दाम में क्या चीजें? मेथी 20 for 2 तो 20 रुपए में, और वहीं पे यहाँ पे हम प्याज और आलू और ये देखते हैं। मैम, आप हिम्मत कर रहे हैं प्याज लेने के लिए, प्याज के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। क्या करूँ? प्याज तो चाहिए ही। क्या कहेंगे, जिस तरह से दाम बढ़ रहा है? आपका बजट तो पूरा बिगड़ गया होगा। रोज जो सब्जियां खाती हैं वो खा पा रही हैं? सॉरी, जो रोज सब्जियां खाती हैं वो खा पा रही हैं? नहीं, रोज तो सब्जियां अभी क्या करें, बट वी हैव टू एडजस्ट। नो, ग्रेन्स वगैरह होते हैं, थोड़ा नॉनवेज होता है। चीजें बहुत ही बिगड़ गए हैं। आज क्या प्याज का दाम है? 80 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो है। 160 रुपए किलो, 2.5 किलो 160 रुपए। चलिए, यहाँ पे आज तो ये बता रहे हैं, ये कैमरा को देख के बता रहे हैं कि वाकई में ये रेट है। ये देखने की बात होगी, पर जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रहा है, जाहिर सी बात है उससे कहीं ना कहीं कल तक यही दाम 100 से 120 रुपए किलो थे और अब वो दाम बढ़कर 150 से 160 रुपए किलो हो गए हैं। ये आप सब्जी मंडी में मौजूद हैं, हम समझ सकते हैं कि जो घर के आसपास की दुकानें होती हैं वहां पर ये दाम और ज्यादा बढ़ गए होंगे। इस बीच पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ गए हैं सुजालपुर से, जो कि किसानों के साथ मौजूद हैं।
अपने गेस्ट के पास में पहुंचूं, लेकिन उससे पहले पुरुषोत्तम सीधा आप किसानों से बात कीजिए, क्योंकि वो लोग जो खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल बढ़ी ही है, लेकिन मुश्किलें किसानों के लिए भी बढ़ी हैं, उनकी लागत तक उन्हें मिल नहीं पा रही। बिल्कुल सही कहा आपने, पक पक रोटी डग डग नीर, ये मालवा की कहावत है। मालवा वो इलाका है जो पूरे देश के साथ ही बांग्लादेश सहित अन्य देशों में भी प्याज के जो बेहतरीन स्वाद है और जो टिकाऊ प्याज होती है उसके लिए जाना जाता है। आपको मैं बता दूं कि किसान आज भी प्याज के आंसू रो रहा है, यानी ग्राहक तो जहां 120 रुपए से लेके 150 रुपए तक का प्याज प्रति किलो खरीद रहा है, वहीं किसानों को लागत तक नहीं मिल रही है। हम आपको आज वो हकीकत बताएंगे कि किस तरह से किसानों को आज भी केवल 6 से 10 रुपए तक अधिकतम ही प्याज के भाव मिल रहे हैं, और वही प्याज देश की मंडियों में 150 रुपए तक बिक रहा है। आप सुनिए किसानों से उनकी आप बीती। सियाराम जी बताइए, किस तरह से किसानों को परेशानी होती है, क्या लागत आती है और क्या अगर नहीं परेशानी किसानों को ये आती है कि हम लोगों को तो 7 से 8-9 रुपए किलो तक का भाव मिलता है, इसके अलावा भाव नहीं मिल पाता। व्यापारी ले जाते हैं माल सारा, और लागत जो लगती है हमारे को 35 से 40 हजार रुपये बीघे की करीबन लगती है। आज भाव क्या मिल रहा है, व्यापारी ले रहे हैं फायदा, इसका हमको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। हम लोग तो यही 8 रुपए 9 रुपए किलो में बेच के अलग हट गए माल को। जितना हमने खर्चा लगाया बीघे का 35,000 40,000 रुपये बीघा, वही पैसा हमको मिला है। हमको ये बचत नहीं मिल पाई कि हमको जो आशा रहती है कि हम लोगों को कुछ हमारा घर पालन करें, अच्छा पालन करें, हमको अच्छा मिले, भाव मिले, वो भाव हम नहीं ले पाते हैं। देश में मॉडर्न मंडी शुरू की गई, किसानों के घर से उपज खरीद जाएगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किसान को प्याज का सही दाम मिल पाता है? नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसान का माल घर से ही बिकना चाहिए। हर व्यापारी घर पे आए, हर आदमी घर पे आए, उसकी अनुमति उसको मिलना चाहिए कि वो माल अपना खुद किसान खुद अपने घर से ठिये से बेच सके, और उसका हर उत्तम भाव से बेच सकेगा। वो ये चाहिए गवर्नमेंट को लिए कि मतलब प्याज के दाम चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 150 हो, और चाहे अब आगे बढ़कर 200 भी हो जाएं, लेकिन ये किसान जो लागत तक वसूल नहीं पाते, 8 से 9 रुपए किलो कीमत समझ रहे हैं आप, 8 से 9 रुपए किलो ये किसान अपनी फसल को बेचते हैं, प्याज को बेचते हैं, जो आगे अब बढ़कर 160 रुपए किलो। उर्वशी ने हमें सब्जी मंडी की तस्वीरें दिखाई। सचिन बल्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बिठाया हुआ है, लेकिन बातचीत मैंने आपसे क्यों नहीं की। शिवम, सचिन, मैं आपको सुनवाना चाहती थी, देश भर के किसान कैसे परेशान हैं, आम लोग कैसे परेशान हैं, उनकी थाली का जायका कैसे बिगड़ गया है। अब शिवम, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में सच्चाई वाकई है या फिर ये कोइंसिडेंस है कि जब चुनाव नजदीक आए तो महंगाई अचानक पीक पर पहुंच गई? अब देखिए ना, आप अगर प्याज 40 से 50 रुपए किलो मिलती थी, वही प्याज आज 150 और अब 200 के पार जाने को तैयार है। जब भी बाजार में बिकता है तो महंगे दामों में जब भी होता है तब भी किसान यही कहता है कि देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आज प्याज की महंगाई की या तमाम फसलों की महंगाई की, जो चीजें पिछले 2 हफ्ते से करीब रही है, उसमें एक मेजर जो इशू रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं 2 स्टेट्स जो मेजरली जिनसे पूरे देश में प्याज का सप्लाई होता है, एक होता है आंध्र प्रदेश और एक होता है कर्नाटका। इस बार अर्ली रबी और खरीफ की फसलों में जिस तरह से बारिश हुई, मानसून का जो हाल रहा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्टॉक था उसमें भी दिक्कत आई, वो भी दिक्कत में रहा, और उसमें जो है एक भारी जो जितना हम ग्रो कर पाते हैं, जितना हम पैदावार कर पाते हैं, वो भी नहीं रहा। इसके अलावा हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, और भी जो मेजर स्टेट्स हैं जहां से प्याज आता है, वहां पर ये परेशानी रही। में मानसून में बारिश का थोड़ा असर ज्यादा रहा, जिसकी वजह से प्याज की फसल पर जो है एक तरह से जो होना चाहिए था, जिस तरह से तमाम चीजें होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। प्याज उतनी मात्रा में नहीं आ पाया। उसी वजह से सरकार ने कदम भी लिया कि भाई आप होर्डिंग नहीं कर सकते, फिलहाल के लिए आप जमाखोरी नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये 2 हफ्ते का जो स्टीप रहा है, इसमें एक तरह से जो आम आदमी है जिसको खाने में सब्जियां और तमाम तरह की चीजें चाहिए, उनको परेशानी ना हो। लेकिन हाँ, ये टेम्पररी फेज है जो आने वाले समय में जल्दी जाएगा। लेकिन अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से करती है, या फिर चाहे वो नासिक का मामला रहा हो, वो है, वो अपने आप में गलत चीज है, क्योंकि इलेक्शंस को शायद इससे जोड़ के देखे या फिर कोई इस पर राजनीति करे, तो मुझे लगता है शायद थोड़ा गलत होगा। अब आपको ऐसा लगता है, लेकिन चाहे बरसात हो या फिर अचानक डीजल के दाम बढ़ जाएं, या फिर अब इलेक्शन है, ये अचानक से ग्राफ ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। अगर महंगाई है,
आमतौर पर बढ़ रही है तो वो ग्राफ धीरे 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 ऊपर बढ़ेगा ये, लेकिन दाम एकदम से आसमान छूते हैं और अभी कुछ दिन में ये दाम नॉर्मल हो भी जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या वाकई महंगाई सिर्फ बहाना है? राजनीति सभी पार्टियां के इस बहाने अपनी चमका रही हैं। अब सचिन भल्ला से मैं बातचीत करूंगी इस पर आगे, लेकिन महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादा भुसे इस बढ़ती महंगाई पर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। मीटिंग हुई है एक जगह पे, फार्मर्स, आप खुद एज ए मिनिस्टर और बाकी के सारे जो ओनियन सेलर्स है, उन सब ने मिलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम उद्धव ठाकरे से बात की है। क्या एग्जैक्टली निर्णय बाहर आया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मार्केट बंद है? प्याज के बारे में केंद्र सरकार के माध्यम से जो 25 टन मैक्सिमम का लिमिट लगाया गया था, उसकी वजह से महाराष्ट्र में के प्याज के जो भंडार है, जो जहाँ पे खरीदी बिक्री होती है, तो वो बाजार बंद थे। किसानों का भी प्याज का नुकसान हो रहा था और इसके पहले का ही जो सिस्टम है प्याज खरीदी करने का, जो स्टॉक था व्यापारियों के पास और जहाँ के ऑर्डर रहती है वहाँ पे भेजने का, तो इसके वजह से सब व्यापारी भी उनमें डर था क्या भाई 25 टन का अगर क्वांटिटी देखेंगे तो ये प्रैक्टिकल हो नहीं सकता। तो केंद्र सरकार को इस बारे में पूरा मालूमात दिया गया है, क्या सिस्टम से ये व्यवहार होता है, तो केंद्र सरकार को यह पूरा मालूमात दिया गया है। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार भी बहुत जल्द से ये लिमिट हटाने का काम करेगी। सर, एक्सपोर्ट बैन को लेकर भी एक बहुत बड़ा आवाज हर जगह जो है रोर किया था, फार्मर्स कहो या जो सेलर्स है उनके बारे में कहो, क्या एक ओवरऑल डिसीजन लिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट समझेगी ये आप कह रहे हैं, पर एक एज अ गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से क्या डिसीजन लिया? जो भी अभी कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, तो उसका जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कितना अड़चन है ये केंद्र सरकार को समझाने की हमने कोशिश की है। मैं समझता हूँ एक प्राइमरी लेवल पे उनको भी ये चीज एक्सेप्ट हो गई है और आने वाले बहुत जल्द दिनों में वो भी कुछ निर्णय करेंगे। लेकिन एक तरफ हम बोलते हैं क्या कानून बनाकर हम स्टॉक हटाएंगे, एक तरफ हम बोलते हैं क्या प्याज को अत्यावश्यक चीजों में से निकाल दिया और दूसरी तरफ हम उसका एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से प्याज हमने खरीदी करना शुरू कर दिया, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये महाराष्ट्र के और पूरे देश के प्याज उत्पादक किसानों के ऊपर अन्याय है। इस बीच विपक्ष भी बढ़ती महंगाई पर खूब तंज कस रहा है, सरकार पर हमला बोल रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि प्याज तो 100 रुपए किलो पहुंच गई, युवा आज भी बेरोजगार है, बीजेपी का कोई अता पता है या नहीं, और क्या कुछ कहा सुनिए आप। ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपए हो जाता था, 60 रुपए हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये। तो अब कहाँ है ये लोग? तो गरीब की तो पूरी तरीके से बिहार में एकदम देश भर में गरीबों को पूछा नहीं जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं, उनको बल्कि उभारने की कोशिश करनी चाहिए थी, तो और जो है खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान तबाह है, नौजवान बेरोजगार है, बिहार गरीब है। हमारे साथ गेस्ट पैनल लगातार बने हुए हैं और आप देश के अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज संवाददाता सब्जी मंडियों में पहुंचकर आप तक दाम भी पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ये महंगाई आम आदमी पर असर डाल रही है। सचिन जी, आपको लगता नहीं प्याज के बहाने राजनीति हो रही है, राजनीति चमकाने की कोशिश है? ना नेताओं पर असर है, ना राजनेताओं पर असर है, ना बड़े व्यापारियों पर असर है। अगर पिस रहा है तो आम आदमी की थाली का जायका बिगड़ गया है और ऐसा लग रहा है मुझे तो कि अब 100 नहीं, अब तो 200 रुपए किलो तक पहुंचेगी प्याज बिहार इलेक्शंस को देखते हुए। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज इंडिया का धन्यवाद करूंगा जो ग्राउंड जीरो की एक एक हकीकत भारत की जनता को दिखा रही है। और साथ में मैं अभी मेरे साथ शिवम त्यागी जी की बातें सुन रहा था, तो मैं ये कह रहा हूँ ये गंदी और भ्रष्ट जो राजनीति कर रहे हैं इनको पहले शर्म आनी चाहिए। इनको ये देखना चाहिए कि जो 98 में जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में इसी कारण गई थी कि प्याज की महंगाई के कारण गई थी, और ये उसके बाद भी ये सक्षम नहीं है। आज 22 साल हो गए हैं,
22 साल में अभी देखा जा रहा है कि कभी प्याज ऊपर हो जाता है, कभी 200 रुपए किलो हो जाता है, कभी 150 रुपए किलो हो जाता है। तो साथ में जो गरीब आदमी है आज के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में जो गरीब आदमी है, पहले तो उसका कामकाज खत्म हो गया, उसके बाद किसी के पास नौकरी है भी तो उसको आधे पैसे मिलते हैं महीने की तनख्वाह में। और हमारी जो प्लेट है उसमें दाल तो पहले खत्म हो चुकी थी और जो आटा का रेट भी है वो 20 रुपए से 40 रुपए किलो हो गया। तो मैं ये इनको बार बार कह रहा हूं कि ये गंदी राजनीति करना बंद कर दें और भारत की जनता की तरफ देखें जो भूखे मरने की कगार में बैठी हुई है। और मैं इनको बार बार कह रहा हूं इनके पेट में दर्द होगी, क्यों ये आने वाले टाइम में बिहार में ये हारने जा रहे हैं, तभी इनकी ये निकम्मता जो है नजर आ रही है भारतवर्ष की जनता को। वो एक देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ शिवम, लेकिन सवाल ये मेरा भी है। छोटे मोटे व्यवसायी, छोटा काम कारोबार सब कुछ सिमट गया, सब कुछ ठप हो गया, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, कमाई का साधन बचा नहीं। अगर घर में रहते हुए 2 वक्त की रोटी जुटाना चाहे तो बढ़ती महंगाई ने वो भी छीन ली। दिया था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास जब सरकार आई थी, मुझे लगता है कि सचिन भल्ला जी को शायद थोड़ा आंकड़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, कृपया करके चुप रहिए सचिन भल्ला जी। जब आप बोल रहे थे मैं बड़ी शांति से सुन रहा था, आशा करता हूं कि अब आप मुझे सुनेंगे तो आपका ज्ञानवर्धन होगा, इसलिए थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए। क्यों चिल्ला रहे हो, कोई लाभ नहीं है इससे। बेहतर है कि आप समझ लें कि अगर रेट्स बढ़ रहे हैं किस लिए बढ़ रहे हैं, वजह क्या। अरे 22 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी थी क्या? 22 साल भारतीय जनता पार्टी थी क्या सचिन भल्ला जी? शिवम, ये सॉल्यूशन नहीं है शिवम। अगर मौजूदा वक्त पर बात कर रहे हैं तो सवाल आपसे होगा, पिछले 22 सालों को आप भूल जाइए। अगर मौजूदा वक्त की बात हो रही है, अगर मौजूदा महंगाई की बात हो रही है तो सवाल आपसे होगा। इस बीच शैलेंद्र पाटिल हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र स्टेट फार्मर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं। ठीक है शिवम, आऊंगी आपके पास क्योंकि किसानों का मुद्दा है, क्योंकि आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शैलेंद्र जी बताएंगे मुझे। शैलेंद्र जी, ये महंगाई अचानक से ऊपर उठती है और फिर कुछ दिन बाद फिर शांत हो जाती है। अगर दाम नॉर्मली बढ़े, नेचुरली बढ़े तो वो ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अचानक से दोगुने हो जाना दाम, वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? हेलो जी, मैं शैलेंद्र पाटिल महाराष्ट्र से प्याज का किसान बात कर रहा हूँ। आज ये इस घड़ी में महाराष्ट्र में पिंपलगांव मंडी में अभी 50 रुपया प्याज है, जो हमारे महिलाएं 160 रुपया खा रही है, उसका मुझे 50 रुपया मिल रहा है महाराष्ट्र के किसान को। ये 1 केजी का। आप किस वजह से 160 रुपया ले रहे हैं? मुझे 50 रुपया मिल रहा है और जो खा रहा है उसको 160 रुपया मिल रहा है। 100 रुपए की मलाई कौन खा रहा है? क्या मोदी गवर्नमेंट इसके तरफ देख रही है? क्या मोदी गवर्नमेंट प्याज के बारे में पॉलिटिक्स कर रही है? ये सब जिन लोगों ने वक्त पे कौन करता है? शैलेंद्र जी, पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? ये जमाखोरी कौन कर रहा है? मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोलूंगा। मुझे इतना ही कहना है सब लोगों को कि किसी भी हालत में मेरे प्याज को और मेरे किसान को हमारे बलबूते पे छोड़ दिए। आप बीच में न आए पॉलिटिक्स वालों। हमारा प्याज हमें जहाँ बेचना है बेचने दीजिए। पूरा इंडिया का प्याज पूरा दुनिया में जाता है, वो दुनिया को लोगों को खाने दीजिए। हम हमारे बलबूते पे हमारा पैसा कमाएंगे, हमारी मेहनत से हमारा खून पसीने का पैसा है। आप बीच में आके प्याज के रेट नहीं, कौन बीच में आ रहा है? मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। ये दाम अचानक से दोगुने कैसे हो जाते हैं? कौन करता है? किसकी वजह से होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और व्यापारी, ये दो घटक है। ये दो लोगों के वजह से प्याज के दाम बढ़े हैं। ये नाफेड पूरी तरह फेल हो गया, जिन्होंने महाराष्ट्र से। मुझे लगता है अब शिवम आपको जवाब देना चाहिए। एक किसान को सुना आपने।
पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं बड़ी शालीनता के साथ पूछना चाहता हूं, अभी कृपया करके इनको कहिए चुप हो जाएं। मैं चाहता हूं कि इनको जवाब मिले, इनको जवाब चाहिए, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। पहले सुन लेते हैं, फिर आप रिएक्ट कीजिएगा। सचिन भल्ला जी को कहिए कृपया करके चुप रहे। सचिन भल्ला जी सुन लेते हैं, पहले शिवम को सुन लेते हैं। 1 मिनट शांत हो जाइए, शिवम बात बोलिए। जानते नहीं है, ठीक है, सुन लीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, महाराष्ट्र मंडी किसके अंतर्गत आती है? बताओ, बीजेपी की सरकार कह रही है कि शिवम क्या सिर्फ महाराष्ट्र में महंगी है प्याज? शिवम क्या सिर्फ महाराष्ट्र में महंगी है प्याज? देश भर में महंगी नहीं है, देश भर में महंगाई नहीं है। और सिर्फ प्याज की बात हम क्यों करें? क्या सभी सब्जी महंगी नहीं है? दाल महंगी नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि आपके दोनों को बोलने के बाद मुझे 40 सेकंड अनइंटरप्टेड मिलने चाहिए? क्या आपको बिल्कुल नहीं लगता? क्या आप मुझे थोड़ा समय देंगे? समय दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ना आपको। अगर आज केंद्र सरकार होर्डिंग पर कानून लाती है कि 25 टन से ज्यादा प्याज आप होर्डिंग नहीं कर सकते, ये गलत है, तो क्या ये किसान के लिए, क्या ये इस देश की जनता के लिए, क्या ये जो महंगी प्याज खरीद रहे हैं उनके लिए बेहतर नहीं है? क्या नासिक मंडी 3 दिन लगातार बंद रही, उसके पीछे कोई लॉजिक है? आप मुझे बताइए। हम एक्सपोर्ट इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे ही देश में इस समय अगर प्याज महंगा मिल रहा है, जवाब देना आसान हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा महाराष्ट्र से बाहर आए। है कि नहीं? उत्तर प्रदेश की भी बात कीजिए ना, मध्य प्रदेश की भी बात कीजिए ना। देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े थे ना संवाददाता। प्याज हर जगह महंगी है, सब्जी हर जगह महंगी है, सिर्फ आप महाराष्ट्र में मत फंसिए। सवाल बीजेपी से होगा और जवाब मैं आपसे ही पूछूंगी। पहले कोरोना की मार, फिर बाढ़ और बारिश का वार, और अब बढ़ती महंगाई से आम आदमी दो चार। आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं कैसे देश भर में बढ़ती जो दाम है सब्जियों के, वो आम आदमी की जेब में मानो आग लगा रहे हैं, दीमक लग गई है। कैसे आम आदमी की जेब पर असर हुआ है, ये 6 तस्वीरें आप देखिए। प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, गोभी और अदरक, ये सभी वो आम सब्जियां हैं जो आम आदमी की थाली में होती हैं, लेकिन बढ़ते रेट आप देखिए। इन बढ़ते रेट्स के चलते ये सभी सब्जियां धीमे धीमे अब कम हो गई हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। टमाटर 60 से 80 रुपए किलो है, प्याज की कीमत बढ़कर 60 से 70 रुपए किलो हो गई है, लहसुन 200 रुपए किलो, आलू 40 से 50 रुपए किलो हो गया है, और गोभी इसकी कीमत भी बढ़कर 65 से 80 रुपए किलो है। अदरक 70 से 80 रुपए किलो मिल रहा है। ये सभी वो सब्जियां जो आमतौर पर आपकी थाली में मौजूद रहती थी, लेकिन बढ़ती महंगाई ने इन्हें आपकी थाली से दूर कर दिया है। और ऐसा लग रहा है आने वाले वक्त में कि अगर महंगाई इसी तरह से इसका ग्राफ बढ़ता रहा तो धीरे धीरे ये सभी सब्जियां, ये सभी चीजें आपकी थाली से दूर हो जाएंगी। उसके बाद विकल्प बचता है दाल का। दाल पहले से ही इतनी ज्यादा महंगी है कि आम आदमी की पहुंच से धीमे धीमे अब कम हो गई है। अगर आप 6 लोगों का खाना बनना है घर में, तो फिर अब केवल 3 लोगों का खाना बन रहा है सब्जी या दाल में, और कम में ही लोग खाकर गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही देश में आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा है। कोरोना की वजह से कई लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, कई लोगों का कारोबार ठप हो चुका है, और ऊपर से ये बढ़ती महंगाई अब लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता और फिक्र की वजह बनी हुई है। हमारे साथ लगातार गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगह से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं ताकि सब्जी मंडी का हाल बता सके, ताकि हमारा कोई भी गेस्ट ये मुकर ना सके कि नहीं ऐसा नहीं है। हम तो लाइव आपको दिखा भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। शिवम, बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल कैसे होगा, और क्या ये जानबूझकर होता है क्या, राजनीति सिर्फ चमकाने के लिए कि पहले दाम यहां जाएंगे, फिर दिखावे के लिए हम दाम कम करके यहां स्टेबल करेंगे ताकि अपने नंबर बन सकें? देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार किसी भी इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि कहीं पर भी जहां पर दाम बढ़ने की बात है, अगर किसी भी व्यक्ति के लिए ये अपने आप में परेशानी का सबब हो सकता है। देश और दुनिया पहले से ही मंदी की मार झेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ कभी जो हम आमतौर पर भारत में लगातार ये होता है, कहीं ना कहीं 10 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 2 हफ्ता, इस समय के लिए जो दाम ऊपर जाता है उसका भी 2 रीजन। अरे मंदी की मार पूरी दुनिया में है सचिन भल्ला, जानते नहीं हो क्या? पता नहीं है क्या? अरे जानते नहीं है कि सब मंदी की मार क्यों है? पता नहीं है कोरोना क्या होता है? अरे मैनकाइंड में, हिंदू इंसान के इतिहास में 500 साल में, और आप अपने आप जो पर्दे कर रहे हो ना, ये देश की जनता को नजर आ रहा है कि जो आप काम कर रहे हो ये देश की जनता को नजर आ रहा है। और बिहार इलेक्शन में आपको मुंह की खानी पड़ेगी, ये आप देख लेना। सिर्फ प्याज के लिए आपको मुंह की खानी पड़ेगी बिहार के लिए। और आप कह रहे हैं हमारी सरकार ही नहीं थी बीजेपी की, और आपकी जो
निर्मला सीतारमण वो कहती मैं प्याज खाती नहीं, वो खाती नहीं तो मैं खाने भी नहीं दूंगी। ये चीजें आपको शोभा नहीं देती शिवम जी। और जो ये आप काम कर रहे हैं, ना क्या ये जानबूझकर होता है? सचिन भल्ला, क्या ये जानबूझकर होता है? पहले दाम आसमान को छूते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं, फिर दिखावा करने के लिए दाम कम किए जाते हैं। कैसा जानबूझकर हो रहा है? देखिए, देश की जनता में कोई आम नागरिक तो प्याज का कहीं भंडार छुपाएगा नहीं। ये यहाँ राजनीति ढंग से काम होते हैं और उसके बाद इसका जो लेना देना पड़ता है वो जाके देश की जनता को चुकाना पड़ता है। हाँ। और जो ये अभी एक किसान भाई बोल रहा था हाँ। कि हमारे से 60 रुपए जा रहा है और दिल्ली में या बॉम्बे में या कहाँ वो 160 रुपए बिक रहा है। लोग छुपा रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है आप ही छुपा रहे हैं। आम जनता नहीं खा रही, आम जनता तो दे रही है। ये शिवम जी, आप जैसे लोग ये काम कर रहे हैं और ये आपकी भी खा रहे हैं। जो 22 साल इसीलिए तो कृषि कानून लाए हैं। खानी पड़ी थी। जैसे आज बिहार से खानी पड़ेगी कानून। और मैं आपको बता रहा हूँ, बीच में 100 रुपए की मलाई आप खा रहे हो ना, निकम्मी सरकार आपके लिए ये कानून आया है। जो गरीबों को ही ये कानून आया है, चिंता मत कीजिए। ये जो बीच में 100 रुपए खा रहे हैं ना, जो भी कोई है बाहर निकाला जाएगा। उनको सिस्टम में जो घुन बना हुआ है उसी तरीके से निकाला जाएगा। अगर ये विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं तो निकल, आपकी बातों में कुछ हो तो सुनू ना, क्योंकि आप भी नहीं सुनते। एनडीए सरकार कहीं नहीं जा रही, सुन लीजिए। 50 साल एनडीए सरकार कहीं नहीं जा रही। आप जैसे बीच में 100 रुपए खाने वाले लोग हैं, इनको भी कृषि कानून के तहत निकाल भगाएंगे। देश की जनता तय कर लेगी किसको सत्ता में लाना है, किसको नहीं लाना। आप रहिएगा। रवि हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। और इस बीच बड़ी खबर ये कि योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, जहां मोबाइल वैन के जरिए आलू और प्याज अब लोगों तक घर घर पहुंचाया जाएगा, जिसमें आलू की कीमत 36 रुपए और प्याज की कीमत 55 रुपए रखी गई है। रवि, कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत की खबर है ये? जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत की खबर जरूर है। सरकार मोबाइल वैन के जरिए 36 रुपए में आलू और 55 रुपए में प्याज बेचेगी। हालांकि आपको बता दें कि 50 रुपए के करीब जो दाम है प्याज का वो थोक मंडी में है और ये बाजार में जाते जाते 60-70 रुपए हो जाता है। एक गृहिणी और मौजूद, उनसे जानेंगे कितना फर्क पड़ेगा जो मोबाइल वैन के जरिए सरकार जो अब आलू और प्याज बेचेगी। 36 रुपए में आलू और 55 रुपए में प्याज। अरे भैया, इसमें तो बहुत महंगाई है। ये जो है महंगाई इतनी है कि हम लोग गरीब आदमी कहाँ से तक खरीद पाएंगे। 80-90 रुपया किलो प्याज हो गई है, 50-60 के तक आलू चल रही है। इतनी महंगाई है, गरीब आदमी कहाँ खा पाएगा। बहुत परेशानी है। और इसके अलावा सरकार कुछ नहीं कर रही है, बेकम्मा सरकार है। गरीब लोग को बहुत परेशानी है, कुछ नहीं है, खाली बस सरकार ने कुछ दिनों बाद ही सही एक फैसला लिया है कि आलू और प्याज जो है वो मोबाइल वैन के जरिए सस्ती दरों में बेचने की कोशिश जो सरकार ने अब शुरू की है। क्या कुछ फर्क पड़ेगा इससे? कुछ नहीं, खाली बस जुमला बोल रहा है। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, खाली बस मोबाइल पे दिखा रहे हैं। कुछ नहीं, गरीब लोग मर रहे हैं और कुछ नहीं है, ना इनके रोजगार है, ना कुछ है। गरीब कई बार रवि ऐसा होता है कि सरकार योजनाएं शुरू जरूर कर देती है लेकिन उनका लाभ लोगों तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए भी नाराजगी है। योजनाएं बड़ी बड़ी आ जाती हैं, घोषणाएं बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन लोगों तक जमीनी हकीकत यह है कि लोगों तक उसका लाभ पहुंच नहीं पाता। इसीलिए महिला इतना ज्यादा गुस्से में नजर आ रही हैं। शैलेंद्र जी, आप कुछ इस बीच कहना चाह रहे थे। हालांकि आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इंतजाम किया है लोगों को महंगाई से बचाने का। मोबाइल वैन के जरिए आलू और प्याज की सप्लाई होगी। ऐसा ही हर जगह होना चाहिए और साथ ही साथ होना यह भी चाहिए कि सीधा किसानों से उचित दाम पर खरीद लिया जाए। सही बात है मैडम। मैं महाराष्ट्र से प्याज का किसान बात करता हूँ। पूरा महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक आज भी पूरी दुनिया को और पूरे भारत को प्याज खिला सकता है, अच्छे क्वालिटी का प्याज खिला सकता है। ये पॉलिटिक्स, गंदे पॉलिटिक्स वाले कर रहे हैं। भारत को राफेल की नहीं, किसान की जरूरत है। किसान देश चलाता है, किसान हर आदमी का पेट भरता है। आप किसान की तरफ ध्यान नहीं देने की वजह से ये रेट बढ़ रहे हैं और प्याज के रेट के साथ में बाकी भी चीज पर रेट बढ़ रही है। हमने हर वक्त कई एमपी को बोला, भारती पवार को बोला, पीयूष गोयल बोला, आप प्याज का ये जो कन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये प्याज का कन का एक्सपोर्ट बंद करिए। लेकिन ये गवर्नमेंट ने वक्त रहते ध्यान नहीं दिया। इस वजह से अभी मेरे पास प्याज का कन नहीं है। मैं कहाँ से प्याज लगाऊं मैडम? मैं कहाँ से प्याज लगाऊं? मेरे को बड़ा दुख होता है कि मैं भारत के सब भारतवासियों को अगले मार्च महीने में प्याज
200 रुपए में भी नहीं दे पाऊंगा। ये मुझे किसान होने के वजह से दुख लगता है कि मैं भारत का किसान का पेट, भारत के लोगों का पेट नहीं भर पा रहा हूँ। शैलेंद्र जी, आपका दर्द भी समझ में आता है, आपकी तकलीफ भी समझ में आती है, लेकिन एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती। आपने कहा था देश को राफेल की जरूरत नहीं है, देश को तो महंगाई से बचाने की जरूरत है। देश को दोनों की जरूरत है, देश को राफेल भी चाहिए, देश को महंगाई से निजात भी चाहिए। लेकिन सचिन भल्ला जी, योगी सरकार की तारीफ करेंगे क्या? ऐसा ही इनिशिएटिव बाकी सरकारों को लेना चाहिए? देखिए, मैं अभी एक किसान भाई की बातें सुन रहा था, वो कह रहा हमारे यहाँ से 8 रुपए किलो प्याज जाता है। हाँ। तो और एक बहन से सुन रहा था जो आपने ग्राउंड जीरो पे उनसे मंडी में उनसे लिया, वो कह रही थी 160 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। तो मैं शिवम त्यागी जी से पूछना चाह रहा हूँ, अच्छा मैं आपको बता दूं, वो 160 रुपए का 2 किलो था, वो 160 रुपए का 2 किलो था सचिन जी। 152 रुपए क्यों खा रहे हैं? वो सुनने में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। 160 रुपए का 2 किलो था। कानून पढ़ लेते तो शायद समझ में आ जाता, जो भ्रष्ट लेकिन पढ़ने की जहमत उठाएगा कौन? अरे सचिन भल्ला जी, कानून तो पढ़ लेते, राजनीति कोई नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि जब मेरी सरकार कृषि कानून बनाकर लाती है तो आप जैसे लोग खूब पढ़ते हो, हम लागू नहीं करेंगे, हम लागू नहीं करेंगे। अरे पढ़ तो लेते, इन्हीं मिडलमैन को तो खत्म करना है। ये जो आपके भाई लोग लगे हुए हैं ना बीच में मिडलमैन करने, इन्हीं को तो हटाना है, लेकिन आपको देखना ही नहीं है। अरे शर्म छोड़िए, वो किसको आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, उस पर मत जाइए। ये राजनीति करना बंद करिए। और अगर आपके राज्यों में आपकी सरकारें हैं ना, अगर कांग्रेस राज्यों में भी कोई दिक्कत हो रही है तो थोड़ा उनको भी प्याज के लिए सहूलियत दीजिए। अपनी सरकारों से कहिए सस्ती प्याज बेचने का कोई प्रबंध करे। अरे प्रबंध करे कोई बेचने का सस्ती प्याज। ये यहाँ पर बैठकर लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा। आपके यहाँ पर भी लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में भी लोग रहते हैं, उनका भी कुछ करिए। आज उनका भी कुछ करिए योगी जी की तरह। सचिन भल्ला जी, ये तो मानना पड़ेगा ना, किसी ने तो इनिशिएटिव लिया। सचिन भल्ला, ये तो मानना पड़ेगा ना, किसी ने तो इनिशिएटिव लिया। अभी योगी सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, यूपी में ऐसा हुआ है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? 8 रुपए का जहां गैर बीजेपी सरकार है वहां क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ राजनीति करने से तो काम नहीं चलेगा ना। तभी तो कह रहा हूं इनके पेट में दर्द हो रही है। बिहार के इलेक्शन हारने जा रहे हैं, ये प्याज के कारण हारेंगे। मैं महंगाई की बात कर रही हूँ, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि सरकारों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और इनिशिएटिव तो केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए शिवम। अरे इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल लेना चाहिए, केंद्र बिल्कुल लेना चाहिए और केंद्र सरकार ले रही है। हमने एक्सपोर्ट बैन किया, हमें एक्सपोर्ट नहीं करना, हमें होर्डिंग नहीं करने देनी। अरे राज्य में जो सरकारें बैठी हैं, अरे सचिन भल्ला जी बताइए ना, राज्यों में क्या कर रहे हो आप? जहां आपकी सरकारें कुछ किया कि नहीं, या चुप बैठकर यहां पर सिर्फ आपको लेक्चर देना है? बताइए छत्तीसगढ़ ने क्या किया, बताइए राजस्थान ने बताइए क्या किया, महाराष्ट्र ने बताइए क्या किया, बताइए क्या किया, कुछ किया क्या? झारखंड ने क्या किया किसानों के लिए, या फिर वहां पर जो सब्जी खाने वाले हैं उनके लिए क्या किया? अरे प्याज बेचिए वहां जाकर, चलिए प्याज बेचिए वहां जाकर। मतलब प्याज बेचेंगे नहीं, जनता को खिलाएंगे नहीं, उनको मदद करेंगे नहीं, और टीवी पर बैठकर करेंगे कि सरकार को कुछ करना चाहिए। दिल्ली में आज मंडी का रेट 38 रुपए आ रही है, तो बिहार में 160 रुपए क्यों बिक रहा है, ये बताओ आप। दिल्ली में आज मंडियों का रेट, बिहार में 160 रुपए नहीं, सभी जगह का कमोबेश अगर ये हालत है तो अच्छा क्या दिल्ली में क्या होर्डिंग करके बैठे हो क्या? मंडी में दिल्ली में होर्डिंग करके बैठे हो क्या? 60 रुपए वहां पर विजिलेंस टीम भेजनी पड़ेगी क्या? वहां पर प्याज। अच्छा सचिन जी, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप बता दीजिए ना, आप खुलकर बोलिए, ऐसा क्यों हो रहा है, आप बताइए। दर्शकों को दिखा रहे हो, भारत की जनता को दिखा रहे हो सर। देखिए ये शिवम जी ने भी पूछा, और ये बताइए कि आपके राज्यों में क्या हो रहा है। अगर सचिन जी इतना आरोप लगा रहे हैं तो पूछ लेते हैं ना, और ये सचिन जी ऐसा क्यों हो रहा है? जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहां पे 160 रुपए बिक रहा है। सर मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली में अभी भैया ने पूछा, अरे कैसे है, लॉजिक क्या है इसका? तो यहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है, हाँ। और जहाँ पे यूपी में ये कह रहे हैं 60 सचिन भल्ला। ना सचिन जी, देखिए मैंने अभी आपको बताया, प्याज के निर्यात पर रोक, प्याज के बीज के निर्यात पर रोक, प्याज को लेकर स्टॉक सीमित कर दिया है, स्टॉक फिक्स कर दिया है। अब और क्या करे सरकार, क्या करना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? स्टॉक फिक्स है, रेट फिक्स है, चीजें सचिन जी से जान लेते हैं ना, सचिन जी से जान लेते हैं। सचिन जी ऐसा क्यों हो रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है? इनको
इनको दिल्ली की सरकार से कुछ सीखना चाहिए। जो 40 रुपए दिल्ली की जनता को जा रहा है और 160 रुपए बिहार में बिक रहा है। 60 रुपए मोदी योगी जी कह रहे मैं मोबाइल बैन पे बेचूंगा। अरे आप झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर कोरा। 120 नहीं पता है, शर्म आनी चाहिए करके ये सारे जो जमाखोर हैं वो बीजेपी की आंखों के और इनके नीचे ये जमाखोर चल रहे हैं जो 160 रुपए 160 रुपए बेच रहे हैं। अरे बाकी राज्यों की सरकार को भी दीजिए। सचिन भल्ला जी अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि दो समझदार लोग पैनल में बैठे हैं, शायद कोई सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहे। महंगाई कैसे बढ़ रही है, कैसे लोगों की कमर तोड़ रही है, इस पर कोई डिस्कशन हुआ नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवम त्यागी, सचिन भल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे जो कि बता रहे थे ग्राउंड जीरो से कि कैसे महंगाई आसमान छू रही है और आने वाले अभी कुछ दिन तक आसार कुछ है नहीं राहत के। मतलब इसी महंगाई से आपको जूझना होगा, संभल कर खर्च कीजिएगा और बहुत ध्यान अपना रखिएगा, अपनी जेब का भी, अपनी